वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जिसकी हालत खराब है तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान सभी अपने जितनी भी इसकी प्रिय कंट्रियां थी उन सभी से ये पैसा उधार ले चुका है। लौटाने को है नहीं। सबसे ज्यादा अपने इनके पिताश्री हैं, एक तरीके से मान सकते हैं हम, चाइना, उनसे बहुत ज्यादा लिया है। ठीक है, और भी देश हैं, उसको भी जानेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, काफी समय से ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये कर्ज मांग रहा है आईएमएफ से। किससे मांग रहा है? आईएमएफ से जो है कर्ज मांग रहा है। लेकिन वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ये कर्ज के लिए धड़ धड़ इधर उधर भाग रहा है कर्जा लेने के लिए। क्योंकि इनकी अगर कोई मदद कर सकता है या तो आईएमएफ कर सकता है, वर्ल्ड बैंक। तो अभी इन सभी बैंकों में बात करूं या आईएमएफ के अंदर बात करूं तो भारतीयों का कब्जा है। यानी कि इसके बड़े मतलब इसके जो पदों पर बैठे हुए हैं वो भारतीय बैठे हुए हैं। तो इसे कर्जा मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना। काफी शर्तें भी रखी आईएमएफ ने, तो वो भी ये अभी कहा जा रहा है कि मान गया है। लेकिन उसके बाद भी इन्हें कर्जा नहीं मिल रहा है। तो कहां कहां अभी तक ये कर्जा मांगने के लिए जा चुके हैं, ये है टॉपिक हमारा, उसको जानेंगे। कितना डूब चुका है पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, साथ में किन किन देशों से इन्होंने कर्जा ले रखा है उसको जानेंगे। टॉपिक बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके पेपर के लिए भी काफी अच्छा है। एक दो नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद आपको वीडियो। बाकी आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पूरे कब्जे के बारे में। देखिए, अभी हो क्या रहा है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए नाक से एक रगड़ रहा है। ठीक है, इसके बावजूद भी दुनिया भर के देशों की मदद करने वाले यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी शर्तें भी रखी है अभी इन्होंने, फिर भी ये पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार कहा जा रहा है नहीं हो रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ पिछले कई महीनों से बताया जा रहा है कि बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन पिछले महीने की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा था। इसी दौरान बताया जाता था कि आईएमएफ के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ लगातार 10 दिनों तक बात करी, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। आईएमएफ के जाते जाते पाकिस्तान के उन शर्तों का भी सौंपा गया, मतलब उन शर्तों को भी माना गया जिसे लागू करने पर शहबाज शरीफ ने पसीने छूट रहे थे। लेकिन लास्ट में बताया गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात मान ली थी। ठीक है, लेकिन इनको अभी भी आईएमएफ पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा है। आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है ना, ये मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया? बताया था ना। हाँ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे कहा जाता है। क्लियर है बच्चा, ये आप समझ गए। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ के अधिकारी शर्तें मान ली है। हालांकि पाकिस्तान ने बिजली कंपनियों के कर्ज को भरने के लिए प्रति यूनिट 3.35 रुपए का अतिरिक्त कर लगाया है। समझ सकते हो आप कि पाकिस्तान के अंदर आम व्यक्ति को बिजली कितना महंगा मिल रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बिजली कंपनियों के कर्ज को भरने के लिए प्रति यूनिट 3.35 रुपए का अतिरिक्त कर लगाया है। अब बिजली कंपनियों पे लगाया है तो बिजली कंपनी कहां से निकालेगी? आम जनता से निकालेगी। खून किसका पिया जाएगा? आम जनता का। इसके अलावा यहाँ पर तेल, गैस, बिजली की कीमतों से भी भारी बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, इसके गुर्बत में जो है जिंदगी गुजारा रही है। मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें इतनी महंगाई के अंदर, जहां पर तेल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, 3.35 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, वहां पर यहाँ की आवाम पर महंगाई का एक तरीके से पहाड़ टूट पड़ा है। बिजली की कमी होने से कई कंपनियों को बंद करना पड़ा है। छटनी के कारण लाखों की संख्या में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों के क्रय शक्ति भी घट गई है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से पाकिस्तान का विदेशी आयात भी कम हुआ है, जिसका असर सप्लाई चेन पर देखना जा रहा है। मैंने आपको कई बार एक चीज समझाई है, काफी बार आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसा एकदम कैसा भी किसी किसी कंट्री में कैसा हो जाता है। देखिए, सबसे पहला तो यही होता है कि उस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमी होती है। आपको पता है यहाँ पर कोई भी पीएम साल भर या 2 साल या इससे ज्यादा, मेरे को नहीं लगता 3 साल ज्यादा रहता होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को बदल दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पर यह है, प्रधानमंत्री 15-15, 10-10, 20-20 साल तक खेल जा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों?
चाहे वो राजनीति करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दिमाग से खेलते हैं। कभी हमारी ऐसी हालत हुई कि हमारे यहाँ पर बिजली इतनी महंगा हुई हो, चीज थी, जबकि हम विश्व की नंबर 1 आबादी है। हम विश्व में अगर आबादी के मामले में बात करेंगे तो नंबर 1 है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है। आपको मैंने काफी पहले वीडियो में कराया था कि जो दूध मटन, जो अब नॉनवेज होता है ना, वो नॉनवेज यहाँ पर 200 या ज्यादा 250 रुपए तक का केजी मिल जा रहा है, 1 केजी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही जो नॉनवेज है, वही नॉनवेज 700 से 800 का मिलता है। अब आप समझिए कितना डिफरेंट है। आबादी के मामले में बात करूं तो पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश जितनी भी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश जितनी होगी, ठीक है, हमारा एक जिला उत्तर प्रदेश, उनका पूरा देश। फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी नाकामी यहाँ की गवर्नमेंट की है। ये जितना भी पैसा लेते थे, इन्होंने कभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाया, कभी टेक्नोलॉजी पे नहीं लगाया। बस ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाले ने दिया है, यही बोलते रहते हैं, जिससे आज इनका काम ऊपर वाला नहीं चला पा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा जीवन में भी इस चीज को याद रखिएगा कि आप अगर ऊपर वाले के भरोसे बैठे के करेंगे किसी भी काम को, तो असफलता आपको जरूर मिलेगी, सफल आप नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप सफल होने के लिए खुद काम करेंगे और उसका ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है, आपका काम नहीं करेगा हमेशा, ठीक है ना। आपको पता होगा इन लोगों का एक ही चीज होती है कि वो करेगा, है ना, और कर्जा ये लेते रहते हैं, देश में कभी कुछ लगाया नहीं। बस आज इनकी हालत ये हो गई है कि पूरी तरीके से देश बर्बाद होने को तैयार है। जो भी इनके पड़ोसी देश थे, वो मतलब जो इनके प्रिय देश थे, वो इन्हें कर देने से बिल्कुल तरीके से मना कर चुके हैं, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक बचा है, वो भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी आपदा जो इनके लिए आपदा बनी हुई है, सबसे बड़ा मुसीबत, वो हम लोग बने हुए हैं। अब देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में कहा जा रहा है, IMF हो वर्ल्ड बैंक हो, दोनों के अंदर भारतीय हैं। पाकिस्तान ने अधिकार कर्जा जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकतर कर्जा जो है चीन से लिया हुआ है। अब जाने इनके सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से लिया हुआ है। अच्छा, इनसे पहले भी लिया हुआ है। वर्तमान में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इससे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ही निकाल सकता है, और कर्जा देने को तैयार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान पहले भी 23 बार IMF से बेल आउट पैकेज ले चुका है, लेकिन इस बार IMF ने मदद करने से पहले सभी शर्तों को मानने और उसे लागू करने को कहा है। मतलब IMF ने भी एक सीधी सी बात कर दी है कि भैया तू हमेशा हमें चूना लगा रहा है, इससे बढ़िया तू ये कर, 23 बार जो कर्जा लिया है वो तो तू पता नहीं देगा, लेकिन इस बार IMF ने मदद करने से पहले सभी शर्तों को मानना और उसे लागू करने से मना कर दिया। मतलब 23 बार पहले जो शर्तें रखी होंगी, वो शर्तें अब IMF नहीं मान रहा है, ये हम इसमें कह सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। वही पाकिस्तान सरकार अपील कर रही है कि हमने करीब 90% शर्तें स्वीकार कर ली है, ऐसे में IMF को कर देना चाहिए। हाँ, तुम्हारी सरकार है ना, तो इनका ये कहना है कि भैया हमने 90% तक आपकी बातें मान ली है, तो अब हमें पैसा दे दो ताकि हम फिर से तुम्हारा पैसा डुबा दें और जनता में कुछ ना लगाएं। देखिए भैया, ये है सबसे बड़ा कारण। ये 3 व्यक्ति जो कि एक तरीके से कांटा बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए, जो कर्जा निकाल मतलब कर्जा नहीं लेने दे रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 जो व्यक्ति हैं, ये भारत की शान है पूरी तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उसमें शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका कब्जा है। जैसे IMF के प्रथम उप प्रबंधन निदेशक है गीता गोपीनाथ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है गीता गोपीनाथ जी, जिनका प्रथम जो इस पर कब्जा है एक तरीके से। उसके बाद IMF के जो है एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक है कृष्ण श्रीनिवासन, ये है कृष्ण श्रीनिवासन जी, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं। IMF के यूरोप में कार्यालय निदेशक है अशोक भाटिया सर, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरीके से कब्जा करा हुआ है, जो कि 90% बात माने या 100%, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं हो सकता है। आगे हम कुछ नहीं कह सकता मैं, क्या पता दे भी दे, ठीक है ना। ठीक, तो ये 3 की वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए देखिए, अब विश्व बैंक ने भी शीर्ष पदों पर भारतीय हैं। IMF का तो मैंने बता ही दिया, लेकिन विश्व बैंक की बात करें तो उसमें भी शीर्ष पदों पर भारतीय हैं। जैसे IMF की तरफ से विश्व बैंक में भी शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के अधिकारी तैनात हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अजय बगा को विश्व बैंक का प्रेसिडेंट के तौर पर जो है नामित किया था। विश्व बैंक के प्रबंधन निदेशक है विश्व बैंक समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत, ये बैठे हुए हैं। विश्व बैंक विकास नीति और भागीदारी के कार्यालय प्रबंधन निदेशक है ममता मूर्ति, ठीक है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रमीत गिल,
देख सकते हैं आप। विश्व बैंक के ह्यूमन डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट है ममता मूर्ति। विश्व बैंक ग्रुप के चीफ रिस्क ऑफिसर है लक्ष्मी श्याम सुंदर। तो भैया समझ सकते हैं आप कि सभी जो बड़े पद हैं वहां पर भारतीयों का कब्जा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए भी पाकिस्तान को दिक्कत हो रहा है। इनके भी बहुत तरीके से प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन है, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके भी बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के भी हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही है कि ना तो इसने कभी अपने एजुकेशन पर इतना फोकस किया। इनके ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो बड़े पद पर होंगे, ठीक है, होंगे भी तो आप नहीं जानते होंगे, या बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, है ना। लेकिन वही चीज है, जब कोई भी देश इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है ना, तो उसका लास्ट में जो अंजाम होता है वो यही होता है कि वो विदेश जो होता है ना वो डूब जाता है, ठीक है। अगर आप अपने अपने देश के अंदर आप एजुकेशन पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने देश के अंदर आप टेक्नोलॉजी जो चल रही है उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने देश पर जो है लोगों को सुविधाएं नहीं दोगे, समझ रहे हो, चीजों को आसान नहीं बनाओगे, तो कैसे होगा बताइए मुझे, कैसे होगा। भाई अमेरिका भारत से आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर एजुकेशन सबसे ज्यादा है ना, वहां पर एजुकेशन सबसे ज्यादा है। जब भी किसी देश का एजुकेशन सिस्टम खराब होगा सब कुछ खराब होगा। भाई एक परिवार है जिसमें 5 जने रहते हैं, अगर उस 5 जने में से 3 जने या 4 जने, 5 जने अनपढ़ होंगे तो फिर बेकार है। और अगर उसमें से एक जना भी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए तो आने वाली 7 पीढ़ियां सुधर जाती है, होता है ना। वही चीजें हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर